Everyone in the last sem before lockdown was just like आज लेक्चर नहीं जाते यार, उससे अच्छा कई बार घूम के आते हैं। अरे चलो चाय पीने चलते हैं। मतलब लिटरली हर एक के पास कुछ ना कुछ तो प्लान्स थे लास्ट सेम के लिए। आवर बैच वॉज द बैच फॉर एवरी न्यू टेस्टिंग इन एकेडमिक्स। हाई स्कूल में थे तो सिलेबस चेंज वाली बैच हमारी। 2 साल जेई की पढ़ाई करके आखिरी 2 महीनों में MSCT की पढ़ाई करने वाली बैच हमारी। चलो वो भी सही लिया, ये कहकर कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। बीते 4 सालों में नए दोस्त मिले, सिर्फ कहलवाने के लिए नहीं, लाइफ टाइम वाले। हंसी थी, मजाक था, रोना था और धोना भी था, जैसे मानो छप्पर फाड़ के मिल रहा हो। पहचान बढ़ाई, दोस्ती हुई, प्यार हुआ, फिर टूट गया। ऊपर से दोस्तों को सलाह सबकी थी, भाई तू डेयरिंग कर, आज जाके बोल ही दे। हाँ बोली तो तेरी निकल पड़ी और ना बोली तो कह देना उसने डेयर दिया था। फर्स्ट ईयर में लेक्चर को टाइम से पहले आने वाले बहुत से लोग लास्ट सेम आते आते अटेंडेंस के लिए आना शुरू हो गए। लेक्चर ना आने के तो हज़ारों बहाने ढूंढने में जैसे PhD की हो। अरे अपने कॉलेज का मैच है, चीयर करने जाना है, वो टूर्नामेंट के कुछ काम देखने, अबे हैकेथॉन है, देख भाई गेट की प्रिपरेशन करनी है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। और इससे भी ऊपर आते हैं ये कहने वाले, तू नहीं जा रहा तो मैं क्यों जाऊँ। हर एक के पास कुछ ना कुछ तो रीजंस थे। हाँ, पर एक लेटर हमेशा होता था हाथ में, सीवर के लिए, मतलब जुगाड़। लेक्चर ना जाके भी अटेंडेंस लगाने का जुगाड़। जैसे कैसे करके 3.5 साल निकल गए। जब पता चला सिर्फ 6 महीने बचे हैं साथ में, तो मानो जैसे बॉलीवुड उतर आया हो कॉलेज में। कहीं कभी खुशी कभी गम, तो कहीं 3 इडियट्स वाले, जाने नहीं देंगे तुझे। हर कोई जाते जाते कुछ ना कुछ साथ में ले जाना चाहता था, उसी के लिए बचाया था ये लास्ट से। बहुत लोगों से कुछ ना कुछ कहना था, कुछ सुनना था और कुछ सुनाना भी था। मानो जैसे लास्ट सेम में हर कोई पिछले 3 साल खंगाल रहा था। लेक्चर ना जाने की जो बातें थी वो लेक्चर चलते ही पे आ गई। इसका मतलब ये नहीं कि परिवर्तन, वो तो बस एक दूसरे के साथ यादें जुटाने में लगे हुए थे। बहुत प्लानिंग थी उनकी, जिन्होंने ये सारी बातों के लिए लास्ट सेम के लास्ट मंथ्स रखे थे, और उनकी भी जो ऐसे कुछ पल पहले जी चुके हैं। हॉस्टल की बात तो पूछो ही मत, जहाँ बच्चे पहले घर से एक दिन दूर होने में हिचकिचाते थे, उन्होंने तो जैसे हॉस्टल को अपना घर ही बना लिया हो। दिन भर कॉलेज और बाद में हॉस्टल जैसा घर, और जहाँ घर वहाँ दोस्ती जैसा परिवार। जब घर की याद आती थी तो हम हॉस्टल में क्यों है ये सवाल आता था, पर अब जब 2 महीनों से सब घर है तो हॉस्टल की याद सताती है। वो अब सिर्फ हॉस्टल नहीं रहा, वो तो एक यादों का पिटारा बन चुका है। वो देर रात तक जागना, खुद भी ना सोना और दूसरों को भी ना सोने देना, और फिर सुबह अपनी मर्जी से उठना। रेक्टर की टाइम पे आने की बात तो मानो जैसे जिंदगी का एक हिस्सा ही बन गई थी। जहाँ देखो वहाँ कुछ ना कुछ तो था। पर जैसा मैंने कहा ना कि हमारी बैच मतलब टेस्टिंग वाली बैच, तो आ गया कोरोना भाई साहब बीच में अपनी टेस्टिंग करवाने। सारी ख्वाहिश मानो एक झटके में ख़त्म हो गई हो। ना हो पाए लेक्चर्स, ना ग्राउंड पे मस्ती, ना अपने स्क्वाड के साथ घूमना, ना किसी से झगड़ा, और ऊपर से ना किसी को मनाना। यूँ तो सबमिशंस बोरिंग लगते थे सबको, पर अब जब सबमिशन के लिए वो माहौल ही नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों बुरा लग रहा है। लेंदी हो, बोरिंग हो, कैसे भी हो, चाहिए थे वो सबमिशंस, क्योंकि वो तो बस बहाने का काम करते थे दोस्ती बढ़ाने में। ना कोई टूर्नामेंट हो रही है, ना किसी एग्जाम की तैयारी। चाहिए थी यार, सीवर का लेटर ले जाना था और कुछ बार। जब पहले कोई रुला था तो लगता था कि क्यों है ये मेरी जिंदगी में है, पर अब जब कोई रुला नहीं रहा तो जी करता है कि वही आकर रुलाए हमें। बहुत लोग जिंदगी में आए, कुछ ठहर गए तो कुछ चले गए। सबसे बात करनी थी एक आखिरी बार, गले मिलना था एक आखिरी बार, जी भर की बुराई करनी थी
एक आखिरी बार। वही कॉलेज बैच वाली फ़ोटो खिंचानी थी एक आखिरी बार। लास्ट डे पे कॉलेज का यूनिफॉर्म मार्कर पेन से कुछ यादगार करना था एक आखिरी बार। सोशल मीडिया पे आखिरी सेम के कुछ फ़ोटोज़ पोस्ट करके यूज़ करना था हैशटैग वन लास्ट टाइम। हॉस्टल में करनी थी पार्टी देर रात। अब तो सिर्फ हॉस्टल से सामान लेने के टाइम पे ही सबसे मुलाकात हो पाएगी एक आखिरी बार। पर अब मानो ये सब जैसे पहले सपना था और आज भी सपना ही रह गया। बाद में तो हम बहुत मिलेंगे, पार्टीज भी बहुत करेंगे, ये जो बातें रह गई उन्हें पूरा भी करेंगे, पर तब हम पास आउट हो चुके होंगे। ये वक्त, ये यादें नहीं मिलेंगी दोबारा। अब तो बस जितनी यादें हैं उन्हीं के साथ है जीना, उन्हीं के साथ है जीना। हर कोई ज़िंदगी में मायने रखता है, उसी तरह आपका हमारे चैनल पे एक सब्सक्राइब भी बहुत मायने रखता है। तो दोस्ती के नाम एक सब्सक्राइब तो बनता है ना यार। हाँ, और एक बात, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखना।